दोस्तों आज की ये कहानी क्राइम की दुनिया की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और दोस्तों यह एक कहानी नहीं बल्कि एक लड़की के साथ हुए दुष्कर्म की एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने सभी को अंदर से झकझोर के रख दिया था। दोस्तों इस वारदात को अंजाम देने वाला अपराधी जो कि पैसे से एक भिखारी था, लेकिन आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि उस भिखारी का केस शहर के सबसे महंगे वकील लड़ रहा था। साल 2011 में एक लड़की ट्रेन में बैठकर सफर कर रही थी जिसका नाम था सौम्या, जो केरल की रहने वाली थी। और वो जिस समय सफर कर रही थी उस समय रात का समय था और वो बहुत ही खुश थी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आज बहुत ही भयानक घटना घटने वाली है। उसके आजू बाजू के पूरी की पूरी सीट खाली थी। उस समय सिर्फ वो अकेली सफर कर रही थी। तभी एक पैर से लंगड़ाते हुए एक भिखारी उसकी तरफ आता है और उसके दूसरी तरफ की सीट पर जाकर बैठ जाता है और उसकी तरफ टकटकी निगाहों से देखने लगता है। सौम्या तो पहले इस भिखारी को नजरअंदाज करती है, लेकिन जब वो उसकी तरफ बार बार देख रहा था तो सौम्या को कुछ अजीब लगता है और वो थोड़ा सतर्क हो जाती है। अब धीरे धीरे वह भिखारी सौम्या के करीब पहुंचता है और उसे अपनी बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है, मगर सौम्या उसकी बात का जवाब दे देती है। सौम्या की तरफ से बोली गई कठोर बात उस भिखारी को पसंद नहीं आती है। इसके बाद वो सौम्या के साथ जबरदस्ती करने लगा और उनके बीच हाथापाई होने लगती है। इस हाथापाई में सौम्या नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो भिखारी पहले तो सौम्या के सर को लोहे से लड़ाकर जख्मी कर उसे ट्रेन से नीचे गिरा देता है और उसके बाद खुद भी उस ट्रेन से नीचे कूद जाता है। ट्रेन से नीचे गिरने के बाद सौम्या को और भी ज्यादा चोट लग जाती है, मगर इसके बावजूद भी उस भिखारी ने क्रूरता की हदें पार कर दी। उसने उस मासूम सी लड़की के साथ जख्मी अवस्था में ही रेप किया और रेप करने के बाद वहां से भाग गया। जब सुबह हुई तो वहां के स्थानीय लोगों ने नग्न अवस्था में पड़ी सौम्या को देखकर पुलिस को तुरंत सूचना दे दिया और उसके बाद सौम्या को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 6 दिन के इलाज चलने के बाद सौम्या की मौत हो जाती है। इस बीच सौम्या ने पुलिस को अपना बयान दे दिया था। उसने पुलिस वालों से बताया था कि उसके साथ उस व्यक्ति ने कैसे दरिंदगी की थी। उसने बताया कि वो आदमी एक पैर से लंगड़ा रहा था और उसने अपना पूरा हुलिया भिखारी जैसा बना रखा था। पुलिस को पूरा बयान देने के कुछ दिन बाद सौम्या हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ देती है। उसकी मौत के बाद पुलिस उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उस घटना को अंजाम देने वाला भिखारी यह अपराध स्वीकार करने से इनकार कर रहा था कि उसने उसके साथ बलात्कार नहीं किया है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस भिखारी का केस लड़ने वाला वकील उस शहर का सबसे बड़ा वकील था और उस वकील को उसने 25 लाख रुपए देकर हायर किया था। इसका मतलब ये साफ था कि वो केवल भीख ही नहीं मांगता था, बल्कि वो भिखारी होने की आड़ में कुछ और भी धंधे किया करता था। और इस तरह वो भिखारी वो केस जीत जाता है, जिसके कारण कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, क्योंकि पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत भी नहीं थे जिससे ये साफ हो सके कि वो भिखारी ही असली मुजरिम है। हालांकि उसने सारे सबूत भी मिटा दिए थे। मीडिया वाले ने भी तमाम कोशिशें की और उसके साथ लोगों ने भी धरना प्रदर्शन किया, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। सौम्या का पोस्टमार्टम करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर शर्ली वासु ने भी यही कहा था, यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि यह एक हत्या है, क्योंकि सौम्या के सिर के ऊपरी भाग में कुल 6 घाव थे, जो कि केवल एक ही सतह पर बार बार मारने से ही हो सकता है। ऐसे घाव कभी भी ट्रेन से गिरने से नहीं हो सकते हैं। दोस्तों इस बात से तो बिल्कुल साफ था उसके साथ ये सब किया गया है, लेकिन अदालत के पास कोई सबूत नहीं था कि यह काम उसी भिखारी ने किया है। दोस्तों उस फैसला सुनाने वाले जज ने भी यह बात कही थी कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी के खिलाफ
कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण उसे छोड़ना पड़ रहा है। और ऐसे ही अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, जिससे वो हमेशा ऐसे ही और घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, उस भिखारी का नाम गोविंदाचार्मी था और उसे इस केस में सजा नहीं मिलती है, बल्कि वो बरी होने के कुछ दिन बाद किसी दूसरे अपराध में पकड़ लिए जाते हैं और इसी के चलते उसे 7 साल की कड़ी सजा सुनाई जाती है। मगर ऐसी सजा का क्या? सजा तो उसे तब मिलनी चाहिए थी कि जब उसने एक मासूम सी लड़की के साथ रेप किया था, मगर इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी उसे अदालत से बरी कर दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना पर अपना राय जरूर दीजिएगा। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं और ऐसे ही सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।